वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में जो आज का हमारा टॉपिक है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इससे पहले मैं आपको पहला गोलमेज सम्मेलन और दूसरा गोलमेज सम्मेलन ऑलरेडी बता चुका हूँ। यह है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। बेसिक फैक्ट इसके ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पर हुआ है, कब हुआ है, अध्यक्ष कौन थे, उद्घाटनकर्ता कौन थे, सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें हमें कुछ बेसिक चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो कब हुआ है, ये 1932 में हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस तथा गांधी जी ने भाग नहीं लिया क्योंकि गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, उसमें कोई जब रिजल्ट नहीं निकला तो गांधी जी ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। और चूंकि कांग्रेस से गांधी जी भाग नहीं ले रहे हैं, इसीलिए ज़्यादातर जो बड़े भारतीय नेता थे उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया, यानी इसमें कोई खास बड़े नेता भारत की ओर से शामिल नहीं हुए, ठीक है। कांग्रेस ने पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। पूना पैक्ट में प्रावधान था कि स्थानीय निकायों के चुनावों या लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए दलित वर्ग के सदस्यों के लिए कोई निर्बंधन आरोपित नहीं किए जाएंगे तथा इनमें दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, ठीक है। यानी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर भाग लेने गए थे और साथियों तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद ही घोषणा होती है कम्युनल अवार्ड की, या जिसे कहा जाता है सांप्रदायिक पंचाट। इसकी घोषणा हुई 16 अगस्त 1932 को और घोषणा करने वाले व्यक्ति कौन थे? घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की जिसे सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। इसी कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत दलितों को साथियों पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया, ध्यान रखना, ठीक है, आपको याद रखना है। इसी कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत दलितों को दे दिया गया सेपरेट इलेक्टोरल जोन, पृथक निर्वाचन मंडल, यानी 2-2 वोट का अधिकार उनको दे दिया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अच्छा, अब इसको जब देने की घोषणा की गई तो गांधी जी को लगा कि दलित वर्ग तो हिंदुओं से अलग हो जाएगा, समाज हमारा टूट जाएगा, इसलिए उन्होंने 20 सितंबर 1932 को अपना पहला आमरण अनशन पुणे की यरवादा जेल में प्रारंभ किया। और ये जो आमरण अनशन था ये दलितों को मिले सेपरेट इलेक्टोरल जोन के खिलाफ में था, ठीक है। 24 सितंबर को गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हो गया जिसे कहा जाता है पूना समझौता। अंबेडकर दलितों को मिलने वाले पृथक निर्वाचन मंडल के समर्थन में थे लेकिन गांधी जी उनके विरोध में थे। अब गांधी जी किसी चीज़ का विरोध करें तो वो चीज़ इंडिया में फिर चल नहीं पाएगी, ये ऐसा माहौल था उस समय पे। और चूँकि गांधी जी तो इसके लिए आमरण अनशन कर रहे हैं तो अंबेडकर पर भारी दबाव था कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी। इसीलिए दबाव में आकर के डॉक्टर अंबेडकर ने सांप्रदायिक पंचाट को वापस ले लिया और गांधी और अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ उसे कहा जाता है पूना समझौता, ठीक है, याद रखना। 24 सितंबर 1932 को शनिवार के दिन 5:30 बजे पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर तथा हिंदू जातियों की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर साइन किया, ध्यान रखिएगा। 14 अगस्त 1931 को मुंबई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान बी आर अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। ये उनका स्टेटमेंट जो है गांधी जी के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को अखिल भारतीय संगठन के रूप में हुई, ठीक है। इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया जिसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ नाम दे दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिरला तथा सचिव अमृतलाल विठल दास ठक्कर हुए। इस संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली में है।
और इसकी शाखाएं लगभग सभी प्रांतों में हैं। आगे देखो, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसकी स्थापना की है डॉक्टर अम्बेडकर ने 1942 में। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1926 में एमसी राजा की अध्यक्षता में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का ये एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना 1934 में हुई और कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा के सर प्रमुख प्रेरणा जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस थे। जेपी नारायण, 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया। आगे देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा तथा रामानंद मिश्रा ने किया था। तो ये हुआ हमारा तीसरा गोलमेज सम्मेलन, उससे जुड़े हुए प्रमुख महत्वपूर्ण बातें और पूना पैक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों, और अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे पेड ग्रुप से, और पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए और उसके माध्यम से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।